जब एक ही पादप में नर तथा मादा जनन संरचनाएं अलग अलग बनते हैं तो यह कहलाता है। तो यह उभयलिंगाश्रयी कहलाता है। जैसे कि कुकुरबिट्स एवं नारियल का पौधा जो होता है वह उभयलिंगाश्रयी होता है। इसमें दो अलग अलग प्रकार के पुष्प बनते हैं। नर पुष्प अलग होता है और मादा पुष्प अलग होता है। जब अलग अलग पौधों में नर तथा मादा जनन संरचनाएं अलग अलग बनती हैं तो यह कहलाता है। तो यह एक लिंगाश्रयी कहलाता है। जैसे कि पपीता एवं खजूर। पपीता एवं खजूर में नर पौधा और मादा पौधा अलग होता है। नर पौधे में नर पुष्प का निर्माण होता है और मादा पौधे में मादा पुष्प का निर्माण होता है। कुछ प्राणियों में नर तथा मादा जनन अंग दोनों एक ही जीव में पाए जाते हैं तो यह कहलाता है। तो यह उभयलिंगी या द्विलिंगी कहलाता है। जैसे कि केचुआ, जोंक, स्पंज तथा टेपवर्म द्विलिंगी प्राणी होता है। इसमें नर तथा मादा जनन अंग दोनों एक ही जीव में पाए जाते हैं। बहुत से जीव जिनका संबंध मोनेरा, फंजाई, शैवाल तथा ब्रायोफाइटा से हैं वह पादपकाय होते हैं। तो वह पादपकाय अगुणित पादपकाय होते हैं। इन जीवों का पादप शरीर जो होता है वो अगुणित होता है। इनकी कोशिकाओं में गुणसूत्रों का केवल एक सेट पाया जाता है। वे जीव जिनका संबंध टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्मा और एंजियोस्पर्मा से है तथा अधिकांश प्राणी जिनमें मनुष्य भी शामिल है इनकी जनकी काय होती है। तो टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्मा और एंजियोस्पर्मा के जो पादप होते हैं इनका शरीर जो होता है वो द्विगुणित होता है। इसी तरह से मनुष्य के शरीर की बात करें तो उनका शरीर जो होता है वो भी कैसा होता है, द्विगुणित होता है। इनकी कोशिकाओं में गुणसूत्रों का दो सेट पाया जाता है। नर युग्मक तथा मादा युग्मक कायिक रूप से एक दूसरे के निकट आते हैं ताकि युग्मन या निषेचन की क्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हो सके तो यह कहलाता है। तो यह युग्मक स्थानांतरण या गैमेट ट्रांसफर कहलाता है, जिसमें नर और मादा युग्मक जो होते हैं वो एक दूसरे के पास आते हैं और निषेचन की क्रिया को संपन्न करते हैं। अधिकांश जीवों में नर युग्मक एवं मादा युग्मक होते हैं। तो अधिकांश जीवों में नर युग्मक चलनशील होता है और मादा युग्मक अचल और स्थानबद्ध होता है, स्थिर होता है। और निषेचन के लिए नर युग्मक चल करके मादा युग्मक के पास आता है। शैवाल और फंजाई में असाधारण रूप से दोनों युग्मक होते हैं। तो शैवाल और फंजाई के दोनों युग्मक चलनशील होते हैं, मोटाइल होते हैं। शैवाल ब्रायोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा में युग्मकों के स्थानांतरण के लिए माध्यम का कार्य करता है। तो शैवाल, ब्रायोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा में युग्मकों के स्थानांतरण के लिए माध्यम जल होता है। जल के बिना इनमें युग्मकों का स्थानांतरण नहीं हो पाता है। बीजी पादपों में नर युग्मकों के वाहक के रूप में कार्य करते हैं। तो बीजी पादपों में नर युग्मकों का वहन करने वाला परागकण होता है। यही वाहक का कार्य करता है क्योंकि परागकण में ही दोनों नर युग्मक का निर्माण होता है और इन युग्मकों को मादा जनन अंग तक ले जाने का कार्य परागकण के द्वारा ही किया जाता है। तो इस तरह से परागकण ही नर युग्मकों के वाहक के रूप में कार्य करता है। परागकोश से निकलकर परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना कहलाता है। तो परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना या स्थानांतरित होना परागन क्रिया या पॉलिनेशन कहलाता है। द्विलिंगियों में स्वतः निषेचनी पादप जैसे मटर में परागकणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण अपेक्षाकृत सरल होता है। क्यों? तो मटर के परागकण वर्तिकाग्र पर सरलता से स्थानांतरित इसलिए हो जाता है क्योंकि इनमें परागकोश तथा वर्तिकाग्र एक दूसरे के निकट स्थित रहते हैं। युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया युग्मक संलयन या सिनगेमी कहलाती है, जिसके परिणाम स्वरूप बनता है। तो युग्मकों के संलयन के पश्चात द्विगुणित युग्मक या डिप्लॉइड जायगोट का निर्माण होता है। कुछ जीवों में जैसे कि रोटीफर्स, मधुमक्खियों, कुछ छिपकलियों तथा टर्की पक्षी आदि में बिना निषेचन अर्थात नर युग्मक के युग्मन के बिना ही मादा युग्मक नए जीव के निर्माण हेतु विकसित होने लगता है। तो इस प्रकार की घटना कहलाती है। तो इस प्रकार की घटना को अनिषेक जनन या पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। अनिषेक जनन द्वारा बिना निषेचन के ही क्या होता है, नए जीव का निर्माण होता है। अधिकतर जलीय जीवों में जैसे शैवाल, मछलियों और जल स्थलचर प्राणियों में युग्मक संलयन बाहरी माध्यम जल में होता है, अर्थात जीव के शरीर के बाहर संपन्न होता है। तो इस प्रकार के युग्मक संलयन को कहा जाता है।
तो युग्मक संलयन शरीर के बाहर जल में होता है, तो यह बाह्य निषेचन या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। बाहरी माध्यम जल में युग्मक संलयन के अवसर को बढ़ाने के लिए कौन से जीव में काफ़ी संख्या में युग्मक निर्मुक्त करते हैं? तो बॉनी फिश और मेढक में युग्मक संलयन के अवसर को बढ़ाने के लिए बहुत अधिक संख्या में युग्मकों को मुक्त किया जाता है। उच्च श्रेणी के प्राणी जैसे सरीसृप, पक्षी तथा स्तनधारी एवं अधिकतर पादप जैसे कि फंजाई, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म में युग्मक संलयन जीव शरीर के भीतर संपन्न होता है, तो यह क्रिया कहलाती है। तो युग्मक संलयन अगर जीव शरीर के भीतर में संपन्न होता है तो इस क्रिया को हम आंतरिक निषेचन या इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। युग्मनज के निर्माण के पश्चात की घटना कहलाती है। तो युग्मनज या जायगोट के निर्माण के पश्चात की घटना को हम निषेचन पश्चात घटना कहते हैं। बाह्य निषेचन करने वाले सभी जीवों में युग्मनज का निर्माण बाह्य माध्यम जैसे कि जल में होता है, जबकि आंतरिक निषेचन करने वाले जीवों में युग्मनज का निर्माण होता है। तो आंतरिक निषेचन करने वाले जीवों में युग्मनज का निर्माण जीव शरीर के भीतर में होता है। फंजाई एवं शैवाल से संबद्ध जीवों में युग्मनज एक मोटी भित्ति को विकसित करते हैं जिनका कार्य होता है। तो इस मोटी भित्ति का कार्य होता है शुष्कन तथा क्षति से युग्मनज की रक्षा करना। युग्मनज एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के जीव के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी है। यह दो पीढ़ियों को जोड़ने का कार्य करता है, जो कि प्रजातियों की निरंतरता को सुनिश्चित करती है। मानव जीवन की शुरुआत होती है। तो मानव जीवन की शुरुआत एक एकल कोशिका युग्मनज या जायगोट के रूप में होती है। युग्मनज से भ्रूण या एम्ब्रियो के विकास की प्रक्रिया को कहते हैं। तो युग्मनज से भ्रूण या एम्ब्रियो के विकास की प्रक्रिया को भ्रूणोद्भव कहते हैं। और भ्रूणोद्भव के दौरान युग्मनज जो होता है वह कोशिका विभाजन और कोशिका विभेदीकरण की प्रक्रिया से होकर के गुजरता है। कोशिका विभाजन से कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है, लेकिन कोशिका विभेदीकरण से क्या होता है? तो कोशिका विभेदीकरण में कोशिकाओं के समूह एक निश्चित रूपांतरण से गुजरकर विशेषीकृत ऊतकों एवं अंगों की रचना करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जीव का निर्माण होता है। अनिषेचित या निषेचित अंडे देने वाले जंतु कहलाते हैं। तो अनिषेचित या निषेचित अंडे देने वाले जंतु अंडप्रजक कहलाते हैं। मछली और मेढक अनिषेचित अंडे देते हैं जिनका निषेचन शरीर के बाहर जल में होता है। इसी तरह से सरीसृप एवं पक्षी जो होते हैं वे कैल्शियम कार्बोनेट के कवच युक्त निषेचित अंडे देते हैं और इनमें आंतरिक निषेचन होता है। मादा जीव शरीर के भीतर युग्मनज विकसित होकर शिशु का विकास करता है और एक निश्चित अवधि व विकास के पश्चात मादा शरीर से प्रसव द्वारा पैदा होते हैं, ये जीव कहलाते हैं। तो इन जीवों को सजीव प्रजक जीव कहते हैं। अधिकतर स्तनधारी जीव जैसे कि मनुष्य, बंदर, ये सभी सजीव प्रजक जीवों के अंतर्गत आते हैं। पुष्पी पादपों में युग्मनज का निर्माण होता है। तो पुष्पी पादपों में युग्मनज या जायगोट का निर्माण बीजांड के अंदर होता है। निषेचन के पश्चात युग्मनज, बीजांड एवं अंडाशय किस रूप में विकसित होते हैं? तो निषेचन के पश्चात युग्मनज विकसित होकर के भ्रूण का निर्माण करता है, बीजांड विकसित होकर के बीज का निर्माण करता है और अंडाशय जो होता है वो विकसित होकर के फल का निर्माण करता है। अंडाशय की भित्ति आगे चलकर फल भित्ति या पेरिकार्प बनाता है, इसका कार्य होता है। तो फल भित्ति या पेरिकार्प का कार्य होता है फलों को सुरक्षा प्रदान करना।